एक बहू जिसका नाम सोनम था, वो अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कह रही थी, क्या बताऊं मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। तब तक चाय पीने के लिए सोनम को पूछने प्रभा जी यानी कि सासू माँ उसके कमरे की तरफ बढ़ी, पर उदास मन से रसोई में दाखिल हुई। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बनाकर ले गई और सोनम को भी उसी के कमरे में दे दी। उन्हें अशोक जी के लिए चाय ले जाते देख उनकी बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर वो नजरअंदाज करके सिर झुकाए निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। अशोक जी की इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से अपने पेड़ पौधों के साथ बैठना, क्योंकि सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए जीने में ही निकल गई थी। तो जीवन संध्या में दोनों लोग साथ समय भी गुजारते और वहां पड़ी मेज चार कुर्सी उस भाग को और भी मोहक बना देती और दिन भर के बहुत से कार्य वहां पर आसानी से निपट जाते। पांडे विला, जो 2 मंजिला कोठी नुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, बड़ा खूबसूरत लगता देखने में। उस पर वातावरण भी बेहद सुरमय। 20 बाई 20 गज की कच्ची जगह भी थी उस घर में। बाहर जहां था प्रभा के सपनों का बगीचा, बेला के पौधे, हर सिंगार का घनेरा पेड़, अंगारों सा दहकता गुड़हल का पेड़ और छोटा सा टैंक जिसमें कमल के फूल खिले रहते। जाड़े में तो रंग बिरंगे फूल, डहेलिया, गुलाब, पैंजी और तमाम किचन गार्डन की सब्जियां 4 चांद लगा देती देखने वाले की आंखों में। और रसोई घर में भी ताजे धनिया, पुदीना, मेथी की बहार रहती। हर मौसम में घर खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा से सरोबार रहता। उस पर वहां पड़ा झूला जो भी वहां बैठ जाता तो उठने की इच्छा ही नहीं होती। जाड़ों में वही तसले में आग जलती और भुने आलू शकरकंद के मजे लिए जाते, तो बरसात में सुलगते कोयलों पर सिकते भुट्टे स्वर्ग के आनंद की अनुभूति करवाते। अशोक जी ने वो जगह छुड़वाई तो प्रभा और अपने लिए कमरे के लिए, लेकिन संयोग ऐसा बना कि जिम्मेदारी ने उन्हें उस जगह का इस्तेमाल ही नहीं करने दिया। ऐसे में प्रभा ने अपने खाली समय और उस खाली जगह का इस्तेमाल इस बुद्धिमता से किया कि वो कोना घर की जान बन गया। उनका पूरा खाली समय वहीं पर बीत जाता। अब उन्हें उस जगह कमरा न बना पाने का मलाल भी न था, पर प्रभा को अरमान था घर में झूला हो तो अशोक जी ने उसे वहां जरूर लगवा दिया। पेड़ों से लगाव कुछ ऐसा हो गया कि फिर दोनों में से किसी की इच्छा उनके स्थान पर कमरा बनवाने की हुई ही नहीं। पर वो